अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मिसाल टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मिसाल टीवी। उम्मीद है आपको कल की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने तो मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है कि इंशाल्लाह इतवार को जब मेरे बच्चे आते हैं मैं कल वाली डिशेस बनाऊँगी। दे वर टू गुड। क्या खुशबू महक रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रहा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर जिसको मगज़ पसंद है तो ये ट्राई कीजिएगा। और भुना वो चने की दाल गोश्त, इट्स टू गुड। अच्छा जी, आज हमारे साथ वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ फैज़ुल्लाह को, जो कि मास्टर शेफ़ हैं डेज़र्ट्स के। हिज स्पेशलिटी इज़ डेज़र्ट्स। जैसा कि कल भी मैंने आपको शो के एंडिंग पे बताया था कि ये बहुत बड़े बड़े डेज़र्ट बार्स लगाते हैं शादी हॉल्स में और डिफरेंट जगहों पे, और डेज़र्ट किंग कहलाते हैं। सही कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ऑल सेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो परेशानी नहीं, परेशानी किस बात है? अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं जो चॉकलेट केक लिखा हुआ है वो फेरो रोशे केक है। ठीक है, वो हम ब्रांड की वजह से लिख नहीं सकते थे, तो फेरो रोशे केक बनेगा। और वीपी वेब वालों ने नया एक अपना ब्रांड निकाला है। सबकी ज़िंदगी आसान हो गई, बिकॉज़ जब से ये कोरोना आया है और बाहर से इंपोर्ट बंद हुई हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना मसला हो रहा है, तो अब आप लोगों को न्यूटेला नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होती है, बल्कि है ही नहीं मार्केट में। मैंने भी बहुत दफ़ा ढूंढा। तो वीपी वेब वालों ने अपना नया हेज़लनट पेस्ट निकाल लिया है। 1-1 किलो की ज़बरदस्ती ये बकेट्स मौजूद हैं, और इसकी कीमत आप सोच नहीं सकते। बड़ी 1 किलो वाली बकेट जो आपको नज़र आ रही है हमारे उस पर, जस्ट 1200 रुपीज़। तो आज इसी से आप बनाएंगे ना फेरो रोशे केक? फेरो रोशे केक बनेगा। और दूसरा जो हमारा केक है जिस पे लिखा हुआ है कुकी केक, दैट्स लोटस बिस्कॉफ केक, माय फेवरेट। आई लव लोटस ब्रेड। ठीक है, तो ये बनेगा लोटस बिस्कॉफ केक बनेगा, फेरो रोशा केक बनेगा। फेरो रोशा केक आपने सिखाया था ना जी बिल्कुल, इसको पीप किचन पे सिखाया था। हाँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि वो आधे घंटे के शो में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, आई एम श्योर। तो आप प्लीज़ मेरे शो पे वो रेसिपी रिपीट कर दो, बिकॉज़ वो आई नो इतना ज़बरदस्त केक था। ठीक है, और ये बना रहे हैं अपनी ही अंदाज में इटालियन कीश। तो क्या ख्याल है सर, चलें काउंटर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है इटालियन कीश। और इटालियन कीश के लिए आप क्रस्ट बिस्किट से बनाएंगे? जी बिल्कुल। हाँ बेटा? जी बिल्कुल मैम। ओह माय गॉड, ये तो मुझे नहीं पता। कौन सा बिस्किट? नहीं बिस्किट नहीं है, इसका वो पेस्ट है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, वो क्रस्ट लिखा हुआ है, बिस्किट लिखा हुआ है। नहीं, ये गलत लिखा है। फिर क्या है? ये बिस्को है मैम। बिस्को? जी, शॉर्ट नहीं है ये। इन्होंने अच्छा, लिखा गलत है ये। सही कर लीजिए प्लीज़। ये बिस्किट्स जो लिखा हुआ है ये शॉर्टनिंग है। यही मैं हैरान हो गई। ओके, अच्छा 1 मिनट में आ रही हूँ, रेल ना भगाइए। ये क्या है बेटा? ये शॉर्टनिंग है मैम। कौन सी वाली दिया? बिस्को है, बिस्को जी। आपके मिल जाएगा आपको, बेकहाउस से बिल्कुल बेकहाउस से आपको मिल जाएगा। बेकहाउस पे मिल जाती है ये शॉर्टनिंग आपको, बिस्को के नाम से, बिस्को के नाम से शॉर्टनिंग मिल जाती है। ये आपको तकरीबन 1 कप से ज़रा सा 1 टीस्पून कम ले लीजिएगा। 193 ग्राम है। ठीक है बेटा, फिर ठीक है। इसके बाद आपने इसमें मैदा जाएगा, इसमें 256 ग्राम, 2 से 2.25 कप भर के। 2 कप हीट लिख दो। अच्छी तरह इसको गूंदना है इसी में। बिल्कुल ले लो बेटा। ठीक है जी, ब्रेक आ गई है, तो हम जब तक ये मिक्स कर रहे हैं उसको हम ब्रेक लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, परेशान नहीं होइए, स्टे विद अस।
आदाब। देख रहे हैं आप इस वक्त शेफ़ फैज़ुल्लाह के साथ मसाला मॉर्निंग्स, और पहली रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है इटालियन कीश। देखें, हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है, मैंने आपको ये ज़रूर सिखाई है, लेकिन देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका तरीका इन्होंने क्या किया है, शॉर्टनिंग ली है बिस्को के नाम से। बेक हाउस पे आपको मिल जाएगी, आप उनकी वेबसाइट जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ऑर्डर करके मंगा लें। अच्छा, ये तकरीबन ली है 193 ग्राम्स, 200 ग्राम में 1 कप में से थोड़ी सी कम। इसको एक प्याले में डाला और उसमें इन्होंने 2 कप बिल्कुल भर के मैदा डाल दिया और उसको अच्छी तरह अपने हाथ से मिक्स कर लिया जब तक कि मिक्सचर ब्रेड क्रम्स हो गया। अब इसमें 1 अंडा चला गया और ये पानी और विनेगर है जी, और इसमें इन्होंने लिया था 2 टीस्पून पानी, 1 टीस्पून सिरका, और उसमें नमक जा रहा है 1/2 टीस्पून। अंडा डाल दिया, 2 टीस्पून वाटर मिक्स्ड विद 1 टीस्पून विनेगर, and salt. And knead gently to form it into a dough. अब आपने इसको अच्छी तरह मसलना है। ठीक है, अब ये रेडी है आपा। ठीक है बेटा। आज का सवाल आपको मिलेगा ये डीलक्स केटल एनेक्स की तरफ से। बहुत ही सिंपल सवाल फैज़ुल्लाह के एडमायरर्स के लिए। पिछले हफ्ते शेफ़ फैज़ुल्लाह ने मसाला मॉर्निंग्स पे कौन सी 3 रेसिपी सिखाई थी, उनके तीनों के नाम हमें चाहिए। ठीक है, आप कॉल करके बताइए, आप मैसेज करके बताइए, 8881 पे अपना जवाब भेज दीजिएगा। सही जवाब, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेजिए अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। देखिए, हाथ से इतना अच्छा गूंदा हुआ है कि उसको हाथ से ही इन्होंने आधा किया डो को। और ये 7 इंच की पाई प्लेट है, रिमूवेबल बेस वाली है। ये भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। हाँ, ये पेन भी मिल जाएगा आराम से। हर चीज़ मिलती है भाई, एक चक्कर लगा लें आप लोग। मुझे तो जो फ़ोन करके कहता है, मैं कहती हूँ बस थोड़े से कोरोना के हालात सही हो जाएं, फिर एक दिन हम लोग सब साथ चलते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। उधर जाके ऐसा लगेगा आप पता नहीं कौन से बड़े स्टोर में आ गए हैं अमेरिका के। यू नेम इट एंड यू गेट इट देयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। जी, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सही ज़िंदगी दे। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके आते हैं दोबारा और चीज़ें बताते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज भी वो माशाल्लाह फैज़ुल्लाह भाई आए, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी भी सेहत दे, अल्लाह इनको भी कामयाबियाँ दे, और बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आज का कुछ क्वेश्चन है। जी, आज का क्वेश्चन ये है, पिछले हफ्ते फैज़ुल्लाह ने क्या सिखाया था मसाला मॉर्निंग्स पे? पिछले हफ्ते आपा कैरेट केक बताया था और डेथ बाय चॉकलेट केक, और पफ पेस्ट्री क्या थी पता नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी केबल चलें ठीक है, आप नज़दीक हैं, यू आर क्वाइट क्लोज। ठीक है, आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। जी, आप अल्लाह खुश रखे आप सबको, और इसी तरह अल्लाह ताला आप लोग को कामयाबियाँ दे मजीद, और ज़िंदगी सेहत के साथ आपको और आपके चैनल वालों को और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता कॉल करने का। अब हम ये फ्राई पैन लेंगे। अब हम लेंगे आपा इसमें बटर
ठीक है, ये फिलिंग बना रहे हैं। फिलिंग के लिए बटर है 2 आउंस, 2.5 आउंस, 70 ग्राम 2.5 आउंस। और इसी में हम डालेंगे प्याज को। प्याज ली है 1, ऐड चॉप्ड अनियन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपा माशाल्लाह आज से फैजुल्लाह बहुत सी रेसिपीज बना रहे हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर आज ट्राई करूंगा इनको। और आपा मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि इसमें इन्होंने शॉर्टनिंग डाली है, तो वो आपा इधर हमारे एरिया में शॉर्टनिंग अवेलेबल नहीं, तो बटर यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे? बिल्कुल बटर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेफ बिल्कुल इसी क्वांटिटी में यूज करेंगे जितने आप बिल्कुल, लेकिन बिस्को से ये होगा, आपकी जो डो की है ना क्रिस्पी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से मैं ये बिस्को इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्रिस्पी होती है। ठीक। अगर आप और आपा जी बोलें। जी। और आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। बोलें। शेफ फैजला ने बनाया था डेथ बाय चॉकलेट, कैरेट केक एंड हेजलनट पफ पेस्ट्री। ठीक है, ओके डन। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। बिस्को से शॉर्टनिंग से इसलिए इन्होंने कीश का डो बनाया है, इससे आपकी कीश बहुत ज़्यादा अच्छी मज़े की क्रिस्पी होगी। बटर से बनाएंगे तो ज़रा सी वो सॉफ्टनेस आ जाती है, सॉगीनेस आ जाती है, बस और कोई वजह नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हल्की से ब्राउन करना है आपने इसको। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छी डिशेस बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो आपकी शेफ़ हैं, इनकी भी बहुत अच्छी मुझे लगी है इनकी रेसिपीज। ट्राई करना बेटा, ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी ज़रूर। और आप बहुत ही अच्छी खाने बना रही हैं, बहुत ही अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो कल बनाया था ना ब्रेन, जी, वो तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो आप ट्राई करना ना, आप ज़रूर करना ट्राई। और मुझे कुकिंग नहीं आती। हाँ, तो सीखे कुकिंग मुझसे। नहीं आती करना। कोई बात नहीं, आप मुझसे सीखिए ना, आएगी, क्यों नहीं आएगी। कुकिंग के बगैर तो बेटा लड़कियों का, औरतों का गुजारा नहीं है। जी, मतलब मुझे इतनी नहीं आती। नहीं तो आप मेरा शो देखो, सीख जाओगी आप, इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाओगी, मुझसे अच्छा बनाने लगोगी। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ठीक मैं है। कोशिश तो पूरी करती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आप देखो, एक एक चीज़ नोट करो। खाना पकाने से पहले अपने हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, और फिर मैं देखती हूँ आपका खाना कैसा अच्छा नहीं बनता है। ठीक है बेटा। और कुछ मतलब वो बनाए ना आप, जैसे कि देसी डिशेस, गोलगप्पे वगैरह। क्या गोलगप्पे? जी। पहले आप ये बेसिक सीख लें, फिर उस पे एडवांस पे जाइएगा। गोलगप्पे बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, फिर कराऊंगी। पहले आप ये सब सीखें, कराऊंगी, ज़रूर कराऊंगी। थैंक यू। अच्छा देखें, चिकन डाल दी इसमें। चिकन ली थी फैजुल्ला ने 150 ग्राम। एक बड़ा मुर्गी का सीना ले लीजिए, उसको छोटे क्यूब्स में काट के वो डाल दी। अब आप इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दें। ऐड इन चिकन क्यूब्स with salt and pepper. लास्ट में
ग्रीन ऑनियन डाल, हरी प्याज डाल दीजिए, एक पत्ते और वो ठीक है। अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये इटालिया का आप मशरूम इस्तेमाल कर लें। इटालिया के मशरूम स्लाइस्ड 110 पूरा डाल दिया बेटा? नहीं मैम, 100 ग्राम है। अच्छा, हाफ कप स्लाइस मशरूम। ठीक है। अब चिकन को अच्छी तरह पकाना है आपने। हाफ भी पक जाए कोई इशू नहीं है, जब ओवन में बेक हो तो प्रॉपर बेक हो जाएगा। बस आप इसको कर लें जल्दी बिकॉज ब्रेक आ गई है। अच्छा इसके बाद देखें, आप बेस पे आपको चीज़ चेडर डालना, चीज़ डालनी है। आधा कप चेडर चीज़, अब आपने क्या करना है, जो इसमें थोड़ा बटर बचा हो उसको निकाल दें। ठीक है, या शुरू से ही ज़रा सा कम डाल दें। हमने डाला था 2.5 आउंस, आप डाल दीजिए इसमें 2 आउंस, थोड़ा सा निकाला है बस। फिर उस पर आपने फिलिंग डाल दी। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा, आधा चीज़ आपने नीचे डालना है, आधा ऊपर डाल देना है। ठीक है, अब इनके पास रखे हुए हैं अंडे 5 और 150 ग्राम क्रीम। आप समझ लें 3/4 पैकेट क्रीम है। ठीक है, 3/4 कप भर के क्रीम ले लीजिए और 5 अंडे ले लीजिए और उसको विस्क से ये बीट करेंगे। इसके अंदर फिर ज़रा सा सॉल्ट पेपर जाएगा और जायफल पिसी हुई जाएगी, नटमेग 1 चुटकी वो जाएगी और फिर ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको बेक करेंगे। सॉल्ट, पेपर, जायफल, अब इसके ऊपर आप डाल जी दोगे बिल्कुल, और बेक करेंगे ना? बेक करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, काफ़ी देर से मुझसे कहा गया है, तो आप ये देखते हुए जाओ, ये इसके ऊपर जा रहा है और फिर हम ले रहे हैं इधर एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आ गए हैं हम लोटस बिस्कॉफ केक पे। यहाँ मिल जाता है आसानी से, आपके है देखा उस पर लोटस? हमारे पास है लेकिन 8 kg की पैकेट में है, छोटे में नहीं है। तो आप लोग 1-1 किलो नहीं देते? नहीं, 1-1 किलो की नहीं। हम क्या 8 किलो लेके क्या करेंगे? ये देखेंगे, ये तो है लोटस बिस्किट, ठीक है, बड़े उस पर आपको मिल जाता है, बड़ी जगहों पे, बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका स्पंज बनाते हैं। लोटस बिस्कॉफ केक का स्पंज, जी, जी। तरीका फिर वही, सब चीज़ें एक साथ। अच्छा, सब एक साथ डाल जी, जी। देंगे। दूध हाफ कप 100 ग्राम्स, ये क्या डाला? दही हाफ कप 100 ग्राम्स, शुगर शुगर 250 ग्राम, ऑयल 2 1/4 कप, ऑयल तकरीबन 1.25 कप होगा ना? जी।
ठीक है। और ये 1/4 कप ऑयल और 3 अंडे, 1/4 कप 1 टीस्पून इटालिया का पामेस ऑयल, 1 टीस्पून लेमन जूस, ठीक है। विनेगर नहीं है? विनेगर भी डाल दिए मैम, अच्छा। इसी के साथ है। ठीक है, विनेगर भी 1 टीस्पून है और लेमन जूस भी 1 टीस्पून है। डन। अब आपने इसको हैंड विक्स, मशीन के साथ नहीं। इतना आराम है, देखें जिनके पास मशीन नहीं है, इजी। मैं समझता हूँ मैम, जी कोई भी बेकिंग कर रहे हो ना, जो हाथ के साथ आप बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा बनता है बनिस्बत मशीन के। या आप अपने हिसाब से मिक्स कर रहे होते तो बिल्कुल ज़बरदस्त आते इसका। शुगर हमेशा बारीक वाले इस्तेमाल कर ले आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जल्दी ये हल हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, इसमें आपको मैदा डालना है 300 ग्राम। कितना हो गया 300 ग्राम? जी बेकिंग सोडा और इटालिया का बेकिंग पाउडर आपने इस्तेमाल करना 1 टीस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग जी। पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। प्लीज़ मैं आज आप लोग को फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक किचन स्केल ज़रूर ख़रीद लो। बेक हाउस पे मिल जाता है आपको, डिजिटल वाला ले लो या नॉर्मल वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं है। 1 महीने की पॉकेट मनी अपनी जमा करें, सिर्फ मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये का मिलता है। बेक हाउस पे हर चीज़ बहुत सस्ती है। अच्छा, इसमें आपने मैदा शामिल कर दिया, तकरीबन 2.5 कप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपा मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया। और मैं चीज़ें ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े की बनती हैं और सब तारीफ करते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और मुझे एक आपसे बात कहनी थी। बोलिए। जैसे आपने कपकेक्स वगैरह बनाने सिखाए थे ना, इस तरह आप एक शो ना ब्राउनीज का भी करें, जिससे पता चले कि ब्राउनीज और केक में क्या फ़र्क है, और ब्राउनीज में तो उससे हमें पता चलेगा ब्राउनीज के बारे में। क्यों अभी तक आपको नहीं पता चला ब्राउनी? ये आइडिया तो है, लेकिन एक पता चल जाएगा ना कि ब्राउनीज वगैरह के बारे में। अच्छा। और एक मैंने आपसे ये भी कहना था कि आप ना, हमने केक्स वगैरह तो बहुत सीखे हैं, लेकिन आप हमें ना उसकी डेकोरेशंस वगैरह भी बनाना सिखाएं। अगले हफ्ते यही तो हो रहा है शो पे। खाना नहीं पक रहा है, सिर्फ कुक्स एंड क्राफ्ट। कुछ चीज़ें कुक होंगी, कुछ चीज़ें ज़्यादातर नेक्स्ट वीक का जो शो है वो डेकोरेशन है, फ्लावर्स हैं। कुक एंड क्राफ्ट भी मिस नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? जी। और मैं भी एक एक चीज़ पका रही हूँ, उसमें इत्तेफाक मुझे बनाऊंगी मैं एक एक चीज़। लास्ट 15 मिनट्स में आपको 5 दिन फ़िश और प्रॉन्स की वैरायटीज़ करा रही हूँ। और एक मैंने आपसे कहना था, आप एक प्रेजेंटेशन वगैरह बता दें कि इसके साथ क्या चीज़ चलेगी। जैसे हम कोई देसी खाना बना रहे हैं तो उसके साथ कैसी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, थैंक यू। बेटा मैं समझती हूँ मसाला पे मेरे अलावा कोई प्रेजेंटेशन नहीं करता है। आप देखते हो मेरा शो, जिस तरह से मैं अपनी डिशेस को प्रेजेंट करती हूँ या समीना करती हैं, तो आप खुद देखो कि हम कितनी मेहनत करके हम अपनी डिशेस को प्रेजेंट करते हैं। तो वही तो तरीका होता है प्रेजेंटेशन का, कि आप खाली खाना पका के आप टेबल पे मुंह पे नहीं जाके किसी के रख सकते। आप उसके आगे सलाद का पत्ता लगाएं, कोई ग्रीन्स लगाएं, कोई आप उसमें फूल लगाएं। इस तरह से डेकोरेट किया जाता है खाने को, सिर्फ हरा धनिया डाल के या वो करके नहीं होता, ठीक है? आप मेरी डिशेस देखा करें जिस तरह से मैं प्रेजेंट करती हूँ। सबीना भी बहुत करती है, ठीक है जी। ठीक है आपा, अब स्पंज तो रेडी हो गया, ओवन में बेक करने के लिए रख दे। अच्छा, आप एक दफ़ा इनको रिकैप कर दीजिए, आपने शुरू से क्या क्या किया था। जी, सबसे पहले तो मैंने दूध ले लिया 100 ग्राम। एक प्याले में आधा कप दूध लिया, और इसके बाद दही ले आधा लिया, कप दही लिया, 3 अंडे और लिए, 3 अंडे लिया, और 1/4 कप
तेल लिया इटालिया का और पाउंड 220 ग्राम ऑयल ले लिया। हाँ, ठीक ठीक है। है। एक 5 ग्राम लेमन जूस, 1 मतलब 1 टीस्पून। टीस्पून ले ले, और 1 टीस्पून आप विनेगर ले ले। बिल्कुल ठीक है। और चीनी बाकी 250 ग्राम शुगर ले। सवा इन 2 सबको आपने एक बोल में एक साथ मिक्स करना है। जब शुगर अच्छी तरह हल हो जाए तो आपने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह मिक्स करके बेक करना है। ठीक है। 2 आसान सा पैन लिए तरीका थे, 2 पैन 7 आउंसेस के लिए थे, उसमें आधा आधा मिक्सचर डाल के रख दिया है बेक करने के लिए। ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। इसकी आइसिंग तैयार करके और आपको बताएंगे, बिकॉज केक बेचारे बना के भी लाएं। तो जो केक इनके पास कहाँ है फैजुल्ला? ये रहा। केक एक रेडी है, तो इस पे आइसिंग हो जाएगी, केक तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये जो अभी केक अंदर गया है, सेम केक। ओह वाह, ठीक है। सेम केक पे हम ब्रेक से आते हैं और आइसिंग करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम बना रहे हैं लोटस बिस्कॉफ केक। और यहाँ पे केक हमारा रेडी हो चुका है। आपको बार बार 2-3 दफ़ा रिपीट भी कर दिया है हमने। अब इसकी जो फ्रॉस्टिंग है उसके लिए आपको तकरीबन 1/4 कप या 60 ग्राम लेनी है मिल्की फूड की डार्क चॉकलेट, और उसको आपको मेल्ट करना है माइक्रो में सिर्फ 1 मिनट के लिए। लेकिन इन लोगों का तरीका बहुत अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि रख दिया 1 मिनट के लिए और भूल गए चॉकलेट को। ये इस तरह नहीं करते हैं। ये आफ्टर एवरी 20-25 सेकेंड्स के बाद उसको प्याले को निकालती हैं, उसको मिक्स करती हैं, फिर वापस रखते हैं। फिर ये देखिए, ये तीसरी दफ़ा कर रहे हैं ये। तो उससे चॉकलेट कहते हैं बहुत अच्छी स्मूथ होती है, शाइन आती है, जलती नहीं है। ठीक है आपा, ठीक ये है। हो गया मेल्ट। ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें विपी whip क्रीम। विप की क्रीम। इसको आपको वो नहीं करना है, बीट नहीं करना है, चाहे ठंडी हो, लेकिन लिक्विड क्रीम आपको इसमें डालनी है। क्रीम लिए तकरीबन 1 से 1.25 कप। थोड़ा सा बीट करना है। नहीं, और बीट करना है इसको। अच्छा, ज़्यादा करना है, जी, ज़्यादा करना है। स्टिफ करना है। ये है, जिसने नहीं देखा है, लोटस का स्प्रेड मिलता है आपको बॉटल में, बिस्कॉफ स्प्रेड। If I can eat this whole thing, I love it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आंटी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। बोलिए। आप हमारे लिए आंटी नहीं हैं, आपा नहीं हैं। यू आर किचन क्वीन फॉर मी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपा। और आपा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या करनी है? रिक्वेस्ट करनी है। करें करें, ज़रूर करें। आप गुजरांवाला कब आएंगी? अल्लाह जब लेके आएगा बेटा, अल्लाह जब लाएगा। नहीं, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। आपने कहा कि हालात बेहतर होंगे। हाँ, तो अब हालात इंशाल्लाह। बेहतर होना शुरू हो गए हैं। बेटा नहीं हुए, यही तो हमारे पाकिस्तानियों की गलत फहमी है। हाँ जी, ये तो हालात है। बेहतर नहीं हुए मेरी जान, नहीं हुए। नहीं, मेरी बात सुने। ये देखें, आपकी टीम को बहुत क्रेडिट जाता है। आप हमारे लिए घर से निकलती हैं। आपकी पूरी टीम, आप हमारे लिए घर से निकलती हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये।
बस बेटा ये हमारा आप लोगों से मोहब्बत है जो हम इधर आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आप दुआ करें, अपना- इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, हम ज़रूर हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह आपा आपसे बहुत मिलने को दिल करता है। इंशाल्लाह। आप दुआ करो बेटा, अल्लाह दुआएं सुनता है, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा बेशक, इंशाल्लाह। बेशक। ठीक है बेटा, Thank you, बहुत आपा। शुक्रिया। थैंक यू बेटा, जीते रहो। अच्छा देखें क्रीम बीट हो गई, एक मिनट बेटा बस ये देखें क्रीम का प्याला देख लीजिए, अच्छी स्टिफ बीट हो गई। ये क्रीम स्टिफ बीट हो गई क्रीम। इसमें डाल दिया है बिस्कॉफ यानी कि लोटस का स्प्रेड 1 कप 200 ग्राम, और साथ में ही जो चॉकलेट मेल्ट की थी मिल्कीज़ की डार्क चॉकलेट वो डाल दी है। वो डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये आपकी फ्रॉस्टिंग तैयार है। इससे आप, मैं भी कह रही थी भैंस को कि आप इस फ्रॉस्टिंग का क्या करोगे, तो कह रहे हैं कि आप घर ले जाइएगा। मैंने कहा बस सही है, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं केक नहीं बनाऊंगी, मैं घर जाके इसी रेसिपी से कप केक्स बनाऊंगी और उस पर आप उसको स्विल कर दें इस फ्रॉस्टिंग से, तो आपके लोटस कप केक्स रेडी हो जाएंगे। अब देखिए आपा, आपको ये नज़र आ रहा है हाँ। फटा फटा हुआ सा, हाँ। लेकिन ये मैं बना के लेके आया। आप ये देखें अपने नाजरीन को। ये वही वाली बात हो गई जी ना। बिल्कुल। अभी मैंने इसको आधा इसमें लेके इसको ओवन में जलाना है, माइक्रोवेव कर ले आप और कर ले इसको। जब इसमें उबाल आएगा तो इसके कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। किसका कलर? ये लोटस का रेड आइसिंग का। जी जब इसके कलर काले होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें मिक्स करना है, तो इसका सेम ऐसे ही हो जाएगा ये। वाओ, करके दिखाएंगे जी आप? मैं बिल्कुल बिल्कुल करके दिखाऊंगा। वाओ, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये आप लोग अपनी रेसिपी में लिख लें, हाँ घबराइएगा नहीं। ये देखें ये वही चीज़ है जो मैंने इनकी आजमाई हुई है, फेरो रोशर की आइसिंग सेम था, विपी विप के हमने प्रोग्राम में किया था। मैं घर ले गई, पूरी रात बाहर छोड़ दिया, सुबह उठी तो यूं हुआ हुआ था। अब ये देखेंगे इसके साथ क्या कर रहे हैं। अपने आप को माइक्रोवेव करना है। कितनी देर के लिए बेटा? 2-3 मिनट में। आप बस नज़र रखिए इसके ऊपर। अच्छा ठीक है। आप लोग लिख लें, आइसिंग विल लुक कर्डल्ड बट डोंट वरी। ठीक है, उसी में से आपने थोड़ी सी आइसिंग लेनी है और उसको माइक्रो करना है फॉर 2 मिनट्स। मैंने लिखा है अपने पास भी कि आप घबराएंगे नहीं, यू वोंट गेट अलार्म्ड। आइसिंग ऐसी फटी फटी कर्डल लगेगी। इसमें से आधा कप आइसिंग निकालेंगे, एक प्याले में डाल के आप उसको 2 मिनट के लिए आपको उसको मेल्ट करना है, लेकिन कीप removing it from the micro after every 20 seconds and keep stirring. Okay. देखिए आपा, अब इसका कलर बिल्कुल कमाल है भाई। यही तो ट्रिक्स है ना इन लोगों की जो हमें नहीं पता। Amazing. ओह वाह, ये सही हो गई। अल्लाह, ये ला आपा। एक्सीलेंट।
और इसको बस बाहर पड़ा रहे 3-4 घंटे, वो इस पे आ जाएगी। लेकिन एसी का कमरा होना चाहिए, एसी का कमरा, या अगर ना हो जिसके पास एसी, कोई फ्रिज इशू में नहीं रख दे, है, नहीं बिल्कुल रख दे आप। फ्रिज में रख दे, ऐसी ऐसी जमने वाली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है अब फिर? हम इसका केक बना देते हैं। बस जल्दी, इसलिए अब आपका तीसरा केक बाकी है। केक तो बड़े अच्छे माशाल्लाह फूल गए हैं आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिरप की कोई ज़रूरत नहीं है, सिरप की स्पंज ज़रूरत आपने नहीं है, देख लिया। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट है, ऑयल बेस्ड है ना, ऑयल काफ़ी गया है। अब ये आइसिंग जब हल्की सी हमारी स्टिफ हो जाएगी, थिक हो जाएगी रखने से, तो आप इसको डेकोरेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे। एक लेयर लगा दी, उसके ऊपर दूसरा केक रख दिया, फिर इसके साइड्स पे ब्रेक आ चुकी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये जल्दी से हम कर लें, तो हम फिर जाते हैं एक साथ ब्रेक पे और आके फिर तीसरा केक स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से इनके हाथ चलते हैं फैजुल्ला के, और तो लगता है कितना आसान है ना, और फिर जब हम खुद करने जाते हैं तो लगता है या अल्लाह ये हम क्या होगा। ये देखेंगे, ये इनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। सी अब ये बिस्कॉफ है, बिस्किट्स। मैंने आगे इसकी लोटस की आइसक्रीम भी दी है, मुझे याद नहीं है कब दी है, लेकिन दी है। वेरी सून इंशाल्लाह। ये आपको लगाना, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे लोटस की, ये लगाना आपको निशानी एक ज़रूरी होती है। ठीक है, हम आ रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेके, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। आज के केक्स आर वर्थ ट्राइंग, मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ दोनों। जी जी आप हम इसका स्पंज बना देते हैं। फेरो रोशर केक का या तरीका फिर वही, हाथ सब से। चीज़ें एक साथ। अच्छा, ठीक हो गया। ये ज़बरदस्त तरीका है आपका। ये क्या डाल रहे हैं आप? दही है मैम, अच्छा, इसमें जा रही है दही। 131 ग्राम है। आधा कप। ठीक है। ऑयल 131 ग्राम, ठीक है। और है ये शुगर, हाफ कप ऑयल। शुगर है, शुगर 260 ग्राम। आप बिल्कुल डालेंगे 1 कप भर के, हीप्ड। और ये रहा वाटर, वाटर जाएगा इसमें 1.5 कप। प्लीज़ ग्राम्स वाला ले लें। कोको पाउडर 40 ग्राम्स, 4 टेबल स्पून हीट।
इटालिया का ही कोको पाउडर यूज़ किया है, इटालिया का ही ऑयल यूज़ किया है, पॉमेस, 2 एग्स, और बेकिंग पाउडर है आपका 1 टीस्पून लेवल्ड 6 ग्राम, और बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून स्लाइटली हीट। अच्छा, एक प्याले में डाला 2 अंडे, 1 कप बिल्कुल ऊपर तक फुल भर के बारीक चीनी, दही आधा कप, ठीक है, कोको पाउडर 4 टेबलस्पून हीट, पानी 1.5 कप, रूम टेम्परेचर पे था पानी, तेल आधा कप, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेकिंग वो बस ये सारी चीज़ें डाल के और उसको अच्छी तरह से विस्क कर रहे हैं। क्या करना है आपने? मैदे को ऐड कर, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और इटालिया का आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर लें। बेकिंग पाउडर लेवल जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल फ्लैट, सोडा हीप्ड गया है 1 टीस्पून, ठीक है, इटालिया का ही बेकिंग पाउडर, और मैदा लिया था 225 ग्राम, 2 कप भर के, हीप्ड लीजिएगा, हीप्ड। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए बेटा, क्या कहेंगी? आपा जाने क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप टीवी बंद कर दें, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हेलो हेलो जी आपा जाने शेफ अरशद क्यों नहीं आते? वो बिज़ी हैं, वो अपना खुद उन्होंने कुछ काम शुरू किया हुआ है लाहौर में, आएंगे थोड़े अरसे बाद आएंगे। ओके। बिल्कुल आएंगे। ओके, मैं सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। कैरेट केक है, हेज़लनट पफ पेस्ट्री, और वो केबल बंद हो गई थी हमारी। अच्छा ठीक है, ओके। केबल बंद हो गई थी। मेरा शो बेटा 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट होता है, देख लिया करो। फ़ायदा मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है। ऐसी चीज़ें जो ये लोग सिखाते हैं ना, मुझे सीखने को इतना फ़ायदा होता है, तो आप लोग भी सीखो, फ़ायदा उठाओ इनका। आप सोच नहीं सकते आप लोगों को, आप लोग कितने खुश नसीब हो, फ्री में सीख रहे हो, फ्री में। अच्छा क्या किया इन्होंने, अब ये जा रहा है अवन में। मैं अभी ओवन में जगह नहीं है, थोड़ी देर हम नीचे रख देते हैं। ये देखें, ये अच्छी बात है कि लोग रख भी देते हैं। मैं तो घबराती हूँ, अल्लाह बेकिंग पाउडर वो हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक लेके आते हैं। आके ये भी केक तैयार है, दिखा दो बेटा। ये भी केक इन्होंने जी, एक बिल्कुल। बना के लाए थे, तो आके हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, ठीक है, जब तक ये बेक होगा, वरना तो हो ही नहीं सकता अगर ये नहीं बना के लाते। तो हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आके जल्दी से इसका रिकैप भी करेंगे आपको और इसकी फ्रॉस्टिंग बताएंगे। स्टे विद अस। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, ये जो अभी बनाई थी इन्होंने लोटस की फ्रॉस्टिंग, जो बिल्कुल यूं कर्ल थी, फिर वो करके डाला, फिर भी पतली थी। ये देख, वहाँ ही पड़ी हुई है, एसी चल रहे हैं बट वहाँ पड़ी हुई है, देखें। अमेजिंग इज़न्ट इट? वेल डन। थैंक यू मैम। वाकई भाई जवाब नहीं है आपका। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इसकी फ्रॉस्टिंग पे, आइसिंग पे। इसके लिए हमें चाहिए वही तरीका है, लिक्विड क्रीम 300 ग्राम यहाँ रखी हुई है, 1.5 कप इसको बीट करेंगे, और इसमें हम हेज़लनट पेस्ट डालेंगे, यही इनका वाला बाल्टी वाला, 400 ग्राम, ठीक है, वो भी 1.5-2 कप डालिए। और मिल्कीज़ डार्क चॉकलेट है 100 ग्राम। पहले क्रीम लिए बेटा जी।
और बीट करना सेम इसी तरीके पे जिस तरह आपने लोटस बनाया सेम इसी और यही तरीका इनकी आइसिंग का है। देखो फटी फटी लगेगी, 6-7 घंटे बाहर छोड़ दें और सुबह उठते हैं, इट्स लाइक अ मैजिक। बेहतरीन, देखें ना ये आप पूरी पूरी कैसी बेहतरीन हो गई है, ऐसी स्प्रेडेबल हो गई है, टू गुड। और ये बिस्कॉफ के केक्स हो गए जो आपके सामने बेक किए थे, डाले थे अवन में, ये देखें। I can't get over this icing। कैसी हो जाती, ये कैसे हो जाती है बेटा खुद ब खुद सही? असल में ये एकदम क्रीम के अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं ना तो शुरू में वो फटा फटा सा लगता है। जब आप उसमें गर्म करके कोई चीज़ डालो कंसिस्टेंसी बिल्कुल उसी लेवल पे आ जाती है। मेन चीज़ जब तक आप क्रीम की स्टेबिलिटी अच्छी ना हो, कोई भी क्रीम आप लें, जब तक उसकी स्टेबिलिटी अच्छी ना हो आप कोई भी आइसिंग बना नहीं सकते। तो माशाल्लाह से उपयोग में वो खासियत है जो आप कोई भी आइसिंग आप उपयोग में आसानी के साथ बना सकते हैं। और बहुत सस्ती कीमत है। 1 लीटर का डब्बा आपको 300 का मिलता है और आधा लीटर का डब्बा आपको 200 का मिलता है, तो क्वाइट रीजनेबल। ये देखिए ठीक है, क्रीम बीट कर ली और आप ये याद रखिएगा कि आपको लिक्विड क्रीम बीट करनी है, ठीक है। बीट लिक्विड आपने क्या करना है, टिल स्टिफ। मिल्कीज़ फूड की हेज़लनट पेस्ट को आपने ये पढ़िए, यहाँ पे हमारे पास बाल्टी जिसकी कीमत 1 लीटर है और 1200 रुपये का है। इसमें से ही लिए इन्होंने आधी बाल्टी। और मेल्टेड चॉकलेट 100 ग्राम, आधा कप डार्क चॉकलेट। ये बड़ी सहूलत हो गई कि आपको इस तरह का हेज़लनट पेस्ट मिलने लग गया है, ज़बरदस्त हो गया ये। ये आइसिंग भी बिल्कुल तैयार है। आप इसको भी देखें, बिल्कुल फटा फटा हुआ नज़र आएगा आपको। वाकई में इसको भी थोड़ा सा निकाल के गरम करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपको जल्दी इसको ब्लैक करना है, कलर को ब्लैक करना है, तो आप इसमें मेल्ट करके थोड़ा निकाल के इसको मेल्ट कर दे, नहीं तो आप 5 घंटे रख दे, कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी इसकी। चलो ठीक है, अगर जल्दी है तो मेल्ट करके डाल दीजिए, अगर जल्दी नहीं है तो ऐसे ही पड़ा रहे 4-5 घंटे, वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अच्छा ये आइसिंग दिखा दो बेटा, बिकॉज हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ये बिल्कुल ये आइसिंग बना ये के वही रखे है, ये वही आइसिंग है, ये देखें, ये बिफोर, दिस इज आफ्टर, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है और ये आपकी रिकैप ब्रेक है। हम ब्रेक पे बस इसको स्टार्ट करते हैं आइसिंग करना, कंप्लीशन आपके सामने आके करेंगे। कीश हमारी रेडी है, उसको निकाल के हम टेबल पे बचाते हैं। आप चल के देखिए रिकैप। चॉकलेट केक, स्पंज के लिए अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी 260 ग्राम, दही 131 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, मैदा 225 ग्राम, पानी 160 ग्राम, तेल 131 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, आइसिंग के लिए अज्जा, लिक्विड क्रीम 300 ग्राम, हेज़लनट पेस्ट 400 ग्राम, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, भुने बादाम 150 ग्राम।
तरकीब, एक बोल में दही, अंडे, चीनी, तेल और कोको पाउडर मिक्स करें। अब इसमें गर्म पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें। फिर इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा मिक्स करके 7x7 इंच पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन पर बेक करके निकाल लें। आइसिंग के लिए क्रीम को व्हिप करें, फिर हेज़लनट पेस्ट और डार्क चॉकलेट मिक्स करके लिक्विड क्रीम में शामिल करें और 7 से 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें। उसके बाद आइसिंग को स्पंज पर डालें और फेरो रोशर चॉकलेट से केक को डेकोरेट कर लें। केक की साइडों पर भुने बादाम लगा दें। कुकी केक, स्पंज के लिए अज्जा: दूध 100 ग्राम, दही 100 ग्राम, अंडे 3 अदद, तेल 220 ग्राम, नींबू का रस 5 ग्राम, सिरका 5 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर 7 ग्राम, बेकिंग सोडा 7 ग्राम, आइसिंग के लिए अज्जा: डार्क चॉकलेट 60 ग्राम, विपी व्हिप क्रीम 226 ग्राम, बिस्किट स्प्रेड 200 ग्राम। तरकीब, स्पंज के लिए एक बोल में अंडे और चीनी शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें दूध, दही और तेल मिक्स करें, फिर इसमें सिरका और नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करके बैटर को 7x7 मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक करके निकाल लें। आइसिंग के लिए क्रीम को व्हिप करके चॉकलेट में मिक्स करें और पिघलाकर बिस्किट स्प्रेड में मिक्स कर दें। आखिर में केक पर आइसिंग करके सर्व करें। इटालियन कीश, क्रस्ट के लिए अज्जा: बिस्किट 193 ग्राम, मैदा 256 ग्राम, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी 2 चाय के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक 2/3 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन 150 ग्राम, मक्खन 70 ग्राम, प्याज 1 अदद, मशरूम 100 ग्राम, अंडे 5 अदद, हैवी क्रीम 160 ग्राम, चीज़ 100 ग्राम, नमक 1 चुटकी, जायफल 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, हरी प्याज 1 अदद। तरकीब, क्रस्ट के लिए एक बोल में ठंडा पानी, अंडा, सिरका और नमक मिक्स कर लें। अब बिस्किट और मैदा मिक्स करें और पानी और अंडे वाले मिक्सचर में मिक्स करके गूंद लें और मोल्ड में लगाएं। फिलिंग के लिए प्याज को बारीक काट लें, फिर सॉस पैन में मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें चिकन, मशरूम और प्याज मिक्स कर लें। अब हैवी क्रीम में अंडे, चीज़, काली मिर्च, नमक, जायफल और दीगर अज्जा मिलाकर क्रस्ट की डो पर डालें। आखिर में इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक करके सर्व करें। जी जनाब, नीचे लेयर डाला फेरोरूशी केक के स्पंज का, आइसिंग लगाई, खूब सारी रोस्टेड आलमंड नहीं मसे गए बादाम रोस्ट किए हुए वो डाले, कोई से भी केक बना रहे हो ना आपा, नाइफ को हमेशा नीचे से हैंडल कर लें। अक्सर लोग जी अक्सर लोग क्या करते हैं, नाइफ को यहाँ से पकड़ के आप आइसिंग कर लेते हैं ना, तो सही नहीं बनते केक। ठीक है, तो हमेशा नाइफ को इस जगह से पकड़ना है। नाइफ के आपने इस हिस्से को आपने हमेशा यूज़ करना है, इससे ऊपर ना आए। ठीक, जब इससे ऊपर आना शुरू होता है तो आपकी केक ख़राब होना शुरू होता है। ओके, सच अ गुड पॉइंट, प्लीज़ नोट इट डाउन। समझ लो हम किसी बच्चे को लिखना सिखाते हैं, तो पेन को कहाँ से सिखाते हैं? नीचे से पकड़ के। जब तक आप नीचे से पकड़ के नहीं लिखते, सही नहीं लिखते। बिल्कुल सही। तो सेम ऐसे ही इसको भी आप हमेशा हाथ देखें कैसा चल रहा है फैजला का, वहाँ से पकड़ा हुआ है नहीं। ये आपने बहुत अच्छा टिप बताया है। आज दावत में बन रहा है चिकन वाइट कढ़ाई, टी टाइम सूजी स्नैक, क्रिस्पी फिश बर्गर। आज की विनर है उमर फ्रॉम बुरेवाला। आपने इसको साइडों पे, ये रोस्टेड आलमंड्स को आपको साइड पे लगाना है।
इतने मज़े के बादाम हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आपने इसको क्रश करके अवन में डाल दिया था? जी बिल्कुल, नहीं, डायरेक्ट ओवन में डाल दो, फिर क्रश इसके बाद क्रश कर लें। कुछ फेरो रोशर चॉकलेट में आलमंड्स होता है ना, इसलिए। ठीक है, आप 1 मिनट नहीं बेटा, 1 मिनट लास्ट दिखा दो। चलो बेटा लास्ट कर दो, क्या करना है आपको। ये यही वाली आइसिंग थी? इसी वो नहीं, ये हज़लनट है, इसमें थोड़ा ऑयल डालना है। अच्छा, इसको थोड़ा लिक्विड कर ये लें। हेज़लनट का पेस्ट है, इसमें ज़रा सा 1 टीस्पून ऑयल डाल के पतला कर दिया है इसको। अल्लाह, अब आपने अब फेरो रोशर चॉकलेट। प्लीज़ यू शुड ट्राई इट इमीडिएटली, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। आ जाओ बेटा। डन? डन है। ज़बरदस्त। ये मुझे था कि सुकून से आप लोग ये केक सीखें, बिकॉज ये आजकल केक बहुत इन है। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वीक की भी इन्होंने बड़े अच्छे आज नाम दिए हैं, हमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ दी हैं। इंशाल्लाह अगली मंगल को भी हमारे शो पे फैजुल्लाह होंगे। इसी के साथ मुझे और शेफ़ फैजुल्लाह को दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया विपी वेब का टू स्पॉन्सर माई शो एंड टू गिव मी देयर शेफ्स टू डू दिस। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, जीते रहिए बेटा, खुश रहिए। इसी के साथ आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, कॉल की, शो देखा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।